देखिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। क्योंकि मेन पॉइंट पर लोग चलते हैं। यहाँ पर घनाकार जो डिब्बा है, यहाँ पर उस घनाकार डिब्बे का जो किनारा है जिसको हमने एल मान लिया वो 10 सेंटीमीटर है। घनाभाकार डिब्बा के लिए हमने यहाँ पर एल, बी और एच दिया है, सबका मान हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सर कह रहा है कि सर क्या दोनों का क्षेत्रफल, पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर देख रहे हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4l², 4 इंटू l²। तो 4l तो 10 का स्क्वायर 100, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां देखेंगे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। तो 2l प्लस बी, तो यहां पर एल और बी दोनों को जोड़ दो, 12.5 और 10, 22.5 और एच का मान है 8। देखो अब ये 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 16 दूनी 32, इसको सबको गुना करो। 22.5 है तो 22.5 में 2 से गुना करोगे तो 45 आएगा। तो 45 में 8 से गुना करोगे तो 360 होगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो क्वेश्चन में पहला में क्या करे, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो तुम यहां नीचे लिख देना कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। फिर बोला कितना अधिक है, तो स्पष्ट लिखोगे कि 400 में से 360 घटेगा तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो फ्रेश क्या हो जाएगा कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ओके, लिख लोगे। अब यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए क्या कह रहा है हमसे। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। तो आप पहले मान लीजिए कि घनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला 6l², तो 10 दहाई 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी में अब तुम घनाभाकार का निकालोगे, तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 2lb bh hL। तो अब lb यानी 12.5 में 10 से गुना करना है, फिर 10 में 8 से गुना करना है, फिर 8 में 12.5 से गुना करना है। ओके, 12.5 में 10 से गुना करोगे तो 12.5 में अगर 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा उसको लिखना है, बहुत ध्यान से लिखेंगे। चलिए, तो 12.5 में अगर 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा 125, 10 में 8 से गुना करोगे 80 और इसको गुना करोगे तो 96,400, 100। अब देखो दो गुना सबको जोड़ो तो ये 180 और ये तो हो जाएगा 180 और 20, 200, 300, 305, 305। इस तीनों को जब जोड़ोगे तो 305, 2 से गुना कर दोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब भाई क्लियर है
सेकेंड में क्या कह रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो क्या लिखोगे नीचे, स्पष्ट है तुमको कि ये 610 आ रहा है और ये 600 है, तो नीचे आप लिख दोगे अपने से, क्लियर समझ में आ गया होगा कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो क्या लिखोगे, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। फिर लिखा है कितना कम है, तो कितना कम है जी, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, तो लिखोगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ओके।